और कुछ बाबा तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि एक राधा नाम बोलने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, एक राधा नाम बोलने से कभी आपको अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब इसको अकाल मृत्यु नहीं, इसको तो खैर मोक्ष कह देंगे। जब तक इन बाबाओं का कुछ नहीं हो सकता ना, तब तक इस देश का कोई सुधार नहीं हो सकता। मैं तो आज बिल्कुल आप सबके सामने बहुत दावे के साथ ये बात कह रही हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे आप अंदर भेजिए, मैं बिल्कुल पूरी रात रुकने को तैयार हूँ। लाइव आप करिए और 4 मेरे साथ आर्मी के मैन भेजिए, मैं पूरा उसका अच्छे से डीएनए कर चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन सबके सामने और कर दूंगी मैं। इन माता जी का वीडियो आपने देख ही लिया। इन माता जी ने श्रीधाम वृंदावन के निधिवन का डीएनए टेस्ट करवा लिया है भाई, पर ये रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं पेश कर पा रही हैं कि इन्होंने किस लेबोरेटरी से डीएनए टेस्ट करवाया है। सबसे पहली बात, इनका कहना है कि जो वो बंदर हैं जिन्हें आप पार्षद बताते हो वृंदावन का, जिन्हें आप बोलते हो वो तो ठाकुर जी के मित्र हैं, वो उनसे बचाने के लिए आपने निधिवन को प्रोटेक्ट क्यों कर रखा है, जालियां क्यों लगा रखी है? बंदर क्या बोलते हैं कि बंदर जो है यहाँ के पार्षद हैं। अगर बंदर यहाँ के पार्षद हैं तो बंदरों से बचाने के लिए आपने वहाँ पर जाल क्यों लगा रखे हैं सारे? एक बात बताइए। सारे पेड़ पौधों को वो खा जाते हैं, खराब कर देते हैं टहनियों को, तो उनसे बचाने के लिए आप निधिवन में भी ये बात देख लेना, सेवा कुंज में भी देख लेना, पूरा जालों से ढक रखा है उसको, क्योंकि बंदर उसको खराब कर देते हैं। अगर वो दिव्य हैं, पार्षद हैं, तो वो क्यों करेंगे आप बताइए? इतना लूटपाट करते हैं बंदर, वहां पर कितने परेशान करते हैं, जो जाते हैं दर्शक उनको कितना परेशान करते हैं श्रद्धालुओं को। वो पार्षद हैं, मतलब ये कह के आप पल्ला झाड़ लेते हो ये तो वहां के पार्षद हैं, ये ऐसे ही करेंगे। तो बंदर भी समझ चुके हैं कि कोई दिव्य चीज नहीं है। आसपास के लोग घुंघरू की आवाज तो कोई भी पैदा कर देगा। मैं तो खुला चैलेंज कर रही हूं। तो बहन जी, आप अपने घर में अपनी विंडो के बाहर भी जाली लगाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घर बेकार है। आप प्रोटेक्शन के लिए लगाती हैं, जिससे कि मच्छर अंदर ना घुस सके। आप ये जो चीजें आप बोल रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रही हैं, ठाकुर जी के बारे में बोल रही है, और श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे पूजनीय संत के बारे में आप ऐसा बोल रही हो, उनको फर्जी बाबा का नाम दे रही हो कि ऐसे बाबा बोलते हैं कि एक राधा नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। मतलब ये शब्द बोलने से पहले कभी आपने सोचा है कि वृंदावन प्रेम की नगरी है, उसे यहां दिमाग से नहीं समझा जा सकता, उसे दिल से फील किया जा सकता है और दिल से समझा जा सकता है। सनातन तो इस मूर्ति पूजा पर भी आधारित नहीं था। और मूर्ति पूजा की तो बात ये कीजिए कि वृंदावन में कभी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। एक ईंट लगाना भी वो था वृंदावन में कि एक ईंट भी नहीं लगेगी, एक मंदिर भी नहीं बनेगा। तो बोलने से पहले जाइए शास्त्र पढ़िए। जो आप बोल रही हैं कि मूर्ति पूजन कभी हमारे धर्म में है ही नहीं, सनातन धर्म कभी मूर्ति पूजन का आश्वासन देता ही नहीं है, तो पहले जाके आप शास्त्र पढ़िए और उसके बाद आप यहाँ आइए। ये आप अच्छे से जानती हैं कि सनातन धर्म में हमेशा से मूर्ति पूजन होता हुआ आया है, और किस मजहब में मूर्ति पूजन नहीं होता है ये आप जानती हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। तो पहले जाके जानकारी लीजिए, उसके बाद आके ऐसी वीडियोस बनाइए। आप सभी की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसा बोलने वाले लोगों के लिए आप क्या समझते हैं वो भी जरूर बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा। राधे राधे।